मुबारक हो सब की हो गई है, बाहर वालों की। हमारी जो है ना आज हो रही है अल्लाह के फजलो करम के साथ। जो है ना सुबह सुबह का टाइम है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हब्बस गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अली किचन की तरफ चलती हूँ। अली कलेजी दे गया, तो अभी बकरे इसको ना मैंने अभी वो छोटे पीस करके दिए थे। ये दिल है और कलेजी, अभी इसको बनाने लगी हूँ। जितनी देर में अली आता है इसको बना के फिर इसको पे ख़त्म दिलाती हूँ। कलेजी मेरी माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। अभी इस पे ख़त्म नानो कैद करती है, दवाई मांगती है। गोश्त बकरे का बनाने लगी हूँ। एक प्याज पाया, एक लहसुन का जवा और 2 टमाटर और गोश्त लिया। तकरीबन 3-4 किलो गोश्त है। वो धो के मैंने तो प्लेट में रख दिया था। तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसका पानी खुश्क हो गया है, तो इसको भी डाल लेती हूँ। हड्डी वाला बनाया मैंने सारा, इतने इतने पीस बड़े बड़े लिए हैं माशाल्लाह। सारे वो पोठ वाला गोश्त बनाया है। मैंने कहा एक दफ़ा बना लूँ, फिर जो है ना बाद में तैयार होती हूँ, क्योंकि सुबह का तो टाइम ही नहीं मिला। मेरा प्रेशर कुकर तो भर गया है, तो दूसरा ले लेती तो बड़ा, तो वो ज़्यादा सही नहीं था। हाँ एक वाला देख लूँ, गोश्त बैठ जाता है वैसे। बैठता तो बहुत कम है, लेकिन ये मैंने हड्डी वाला बनाया सारा। मैंने हड्डी वाला बाहर निकाल लिया, दूसरा मैंने रख दिया। मैंने कहा आज हाँ बड़ा ले लो। गोश्त रख दिया स्लो आंच पे, प्याज नमक और लहसुन डाल के रख दिया। अभी एक बाल आ जाता है फिर स्लो आंच कर देते हैं। और देरा पड़ा है, कौन सा है, सुबह का मैं लगी हुई हूँ, लेकिन जो है ना फिर भी गंद है पड़ा हुआ। उनके तैयार हो गया है, तो चावल बनाने के लिए मसाला बना के रख के आई हूँ। थोड़ी देर तक बनाती हूँ। अभी हांडी बनाई है, बड़ी मुश्किल, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। मैं आप एक दफ़ा फिर मैं आप सबको, जो मेरे अपने देख रहे हैं, जो बाहर हैं, सब मेरे अपने ही हैं, मुझे जो देख रहे हैं उनको दिल की गहराइयों के साथ ईद मुबारक। और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किए। ख़ास मेरे लिए बहुत ख़ास है मानुल्ला भाई, और भी 2-3 लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं और मुझे मेरा हाल पूछते हैं। उनका एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे इस बाबरकत दिन के वास्ते। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत और ईमान में रखे आप सबको। अगर आप सब इधर होते तो ये कुर्बानी वाला गोश्त आप ज़रूर खाते। जो बाहर सब देख रहे हैं, किचन देखें किस तरह बिखरा पड़ा है, सारी चीज़ें आगे पीछे पड़ी हुई हैं, लेकिन आज काम भी थोड़ा सा पहले से ज़्यादा है। आपको दिखाती हूँ। हांडी मेरी बन के तैयार हो गई है। कुछ हमने खा लिया है, कुछ अभी बकाया है, बचा हुआ है। इधर मेरा पुलाव भी बन के तैयार हो गया है। ये भी बकरे के गोश्त वाला पुलाव है। सुबह 10 बजे की मैं किचन में खड़ी हूँ। अब इसी तरह रख देती हूँ, क्योंकि ये चूल्हा भी कुकिंग रेंज जो मेरी है ना, वो देखिए वो बोला गोश्त का पानी तो ब्लैक हो गया सारा। कुकिंग रेंज गंदी हुई है। अभी इसको साफ़ करते हैं। नीचे फ्लोर भी गंदा हो गया है। तो ये मैंने कुछ खाया है, खा के तो मैंने और इफ़रान अली ने तीनों ने बैठ के मिल के खाया है। तो धो लेती हूँ थोड़ी देर तक। अंदर चलती हूँ। अंदर एसी लगा हुआ है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। शहरों में लोग घरों या हमसायों को गोश्त नहीं देते, तो इधर लोग देखें किस तरह बाहर निकले हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी बाहर आई हूँ। देखें, ओए क्या कर रही हो?
देखें, ये सब लोग जो है ना गोश्त मांगने वाले हैं, क्योंकि लोग मसाइयों को आगे पीछे किसी को गोश्त नहीं देते, तो लोग घरों में आके ना गोश्त मांगते हैं, हर बंदे की बैल देते हैं। हमारे गांव में होता है कि हर बंदे को देना है, मसाइयों को 2-3 गलियों को ज़रूर देना, अपने घर में रहे या ना रहे। एक हिस्सा जो अपना होता है वो भी हमने तो की है। हमने आज के लिए जो खाने के लिए था और रखा है, एक एक पैकेट और रख लिया है, बस सारा बांट दिया है। कल भी हमारे हैं, लेकिन हमने कल भी इतने रखना है जितना हमारा गुजारा हो जाए। हमने नहीं फ्रिज भरने। इधर लोगों का रिवाज है कि फ्रिज भर लेने हैं, 3-3 4-4 महीने वही खाना है। अभी मैं भी तैयार हो गई हूँ, कपड़े मैंने पहन लिए, खाना शाना मैंने बना लिया, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई थी। किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं ना तैयार नहीं हो सकी। फिर तैयार हो गई, अली नहा के वो कुर्बानी की है, जिसकी वजह से अली थक गया था। अली रेस्ट कर रहा है। ये देखिए, ये मेरा सूट है। तो सूट मैंने पहन लिया, क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि लॉकडाउन है और वैसे भी थोड़ी सी सख्ती की हुई है, इसलिए घर में ही रहना है। एक मेरी सहेली है इधर, उसके बच्चे आ गए थे दिन को, तो वो उनके साथ घंटा 2 रहे हैं इधर, फिर छोड़ के आए हैं उनको। ये देखें, अली साहब खुद खाना खा के, आज पता नहीं अल्लाह ने क्या कर्म किया कि अली प्लेट रखने में किचन में आ गया है। पानी पीना था तब आया, वैसे तो नहीं आता। अली, ये क्या कर दिया आज आपने? ये तो किचन में आता ही नहीं, किसी मजबूरी के तहत ही आया होगा। बाल खोलूं क्योंकि सूख गए। फाइनली मेकअप हो गया है, फिर ने मेरा कर दिया है, तो मैं लेट के मेकअप करवाया है, क्योंकि मैं खाना बना के ना तंग आ गई थी। सुबह की 3 मैंने आड़ियाँ बनाई हैं, चावल बनाया है, सारा कुछ मैं ही करती रही हूँ, तो ये बस आगे पीछे ही लगी रही है। ईद की खुशियाँ सब के लिए ज़रूरी हैं। मेरी ये अल्लाह ताला से दुआ है कि आज के दिन मेरे सब बहन भाई खुश रहें और उनकी ज़िंदगी में हर दफ़ा इसी खुशी के साथ ये ईद वाला दिन आए। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ, आप सब ने भी एंजॉय कर लियागा। लेकिन मैंने तकरीबन 3-4 बजे के टाइम तैयार हुई हूँ। सारा दिन बिज़ी रही, कल भी मेरा दिन बिज़ी है। तो जो है ना, मैं ये कह रही थी, कुछ लोग तो कोरोना की वजह से किसी के घर आ जा नहीं रहे थे। हमारी गली में जो बीमारी आई हुई है, जो उसकी वजह से जो है ना एक दूसरे के घर नहीं जाना ना आना है। लेकिन हमारी गली में आपने देखा है कि कितना रश था गोश्त मांगने के लिए। लोग किस तरह गलियों में औरतें फिर रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को अपने घर में ही रोज़ी दे, किसी को ऐसी मुश्किल में ना डाले कि किसी के दरवाजे पे जाना पड़े। जो लोग जाते हैं वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कोई देता किसी को तो है नहीं, लेकिन अपना हक ज़रूर जमाते हैं। कोई भी हो, किसी के कोई भी रिश्ता हो, हक ज़रूर जमाना है कि मेरा फ़लाँ पे ये हक है। अब फ़लाँ बंदा ये काम कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए। फ़लाना गांव वाला ये बातें करेगा। गांव वाले मेरे पास आए ना, पूछे, मुझसे बात करें ना आके, तो फिर मैं बताऊँ सबको। हमारा शुक्रिया बहुत बहुत बेटी, तुमने मुझे मेकअप भी किया और मुझे तैयार किया। तो इसके साथ एक बेटी मेरी तो आई नहीं अभी तक, शाम होने वाली है, तो एक आई नहीं है, वो अपने घर में है। उसको नज़दीक शादी करके दी थी कि वो आया करेगी, लेकिन उसने ना छोटी ईद पे आई ना बड़ी पे आई। चलो, जिधर कोई खुश रहता रहे, हमें क्या किसी से। ये थी मेरे दिन की रूटीन, ईद वाले दिन की। सारा दिन बिज़ी रही, तकरीबन 3-4 बजे मैं तैयार हुई, इफ़ना ने मुझे तैयार किया। तो जो है ना खाना शाना बनाया, पहले गोश्त तकसीम किया, इसी तरह सारा दिन गुजर गया। तो
मैं एक दफ़ा आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे सुबह। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।